अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली तौकीर नासिर साहब। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से आए शेख रशीद। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। तौकीर नासिर बैठे हुए हैं और ज़रा इनके सामने ख्याल कीजिएगा, कोई क्या करूं? मेरी बेतौकीरी ना कर दीजिएगा। आपकी क्या? मेरी बेतौकीरी ना कर दीजिएगा। ये बताइए, आपने सफेद जुराबे सफेद शलवार कमीज के साथ पहनी हुई है। मैं यार डिजाइनरों के पास आया, तुसी दर्जियां दे मुंडे हैगे हो। नाल दियां ने सुकने पाइयां हुंदियां, नेरी ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ हमारी बड़ी पुरानी वर्किंग रिलेशनशिप है जी। वर्किंग रिलेशनशिप? आपको तो हमने किसी ड्रामे में काम करते नहीं देखा। देखिए जी, आपको पता नहीं है मैं वजीर रहा हूँ कल्चर का। क्यों जी तौकीर साहब? जी हाँ, जी हाँ। याद है हम आपके ड्रामे के बाद बहुत खूब रहे। हम क्या मंग पता खेलते थे जी हम बाद में। अच्छा। और वो सीधी बात करें, वो ड्रामों में काम करते रहे और ये ड्रामाबाज है। नहीं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे और बड़े अच्छे तरीके से रहे, कल्चर के भी मिनिस्टर रहे और वो भी बड़े अच्छे तरीके से रहे। सर अच्छे तरीके से मतलब मतलब बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, अब आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका ताल्लुक खबर से है, आपका ताल्लुक खबर से है, आपका ताल्लुक नाक से है। नाक से है? मैं भी यही कहता था, इतना बड़ा नाक जितना इस खातून का ना जी, यकीन करें अब सरापा एम्बैरेसमेंट। आज आपने इधर भी बेइज्जत करा दिया मेहमानों के सामने। मैं नाक आपके नाक की बात कर रहा हूँ। बड़ा बड़ा नक सीगा ते बस बयान दे के कटिया गया। सर धीमा मिजाज, मगमूम आंखें, मशहूर कुन आवाज, लेकिन 450 में से 300 कैरेक्टर आपने एंग्री यंग मैन के कर दिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब इतनी बड़ी मूंछ रख के शबनम तो बनने से रहे। एक्सक्यूज मी? जाहिर है एंग्री यंग मैन का किरदार मूंछों के साथ ही होगा। सर आई मेंट कि यू कुडंट विन रोमांटिक हीरो आल्सो। ऐसा भी हुआ है कि मैंने बगैर मूंछों के भी किए हैं और जब मैंने स्टार्ट लिया था उस वक्त तो मेरी मूंछें भी नहीं थी। जी सर, लॉटरी जो आपके कॉलेज का प्ले था उसमें आप बगैर मूंछों के थे। हाँ, ये आपको किसने बताया? ये बड़ी अंदर की खबर लाई लॉटरी। यस 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 यस। मेरे ख्याल में मेरा वो कॉन्फिडेंस जो आप रिस्टोर करते हैं ना एट द एज ऑफ 15, 16, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैं पढ़ रहा था उस वक्त, तो मुजफ्फरगढ़ कॉलेज में, वहाँ पे मेरे ख्याल में उससे पहले भी कभी ड्रामा नहीं हुआ और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। वो हमने ज़ोर लगा के हमने कॉलेज में, और हालांकि हमारे यहाँ उस वक्त उस ज़माने में, ये मैं बात कर रहा हूँ 75 की 74 की, तो को एजुकेशन थी। वाह। लेकिन हमें इतनी इजाज़त मिली कि हाँ आप लोग ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन लड़की का रोल भी लड़का ही करेगा। यानी जो मेरी हीरोइन था वो भी लड़का था। वाह वाह वाह। सर डायलॉग कैसे कहे फिर आपने लड़की इमेजिन करके? और मुझे समझ नहीं आई वैसे, मैं उस वक्त शायद मुझे उस दिन पता चला वो लॉटरी शायद मेरी नहीं थी, उस एक्टर की थी जो मेरे अंदर था। वाह। वो एक्टर जो बाहर आया तो वहाँ से मुझे एहसास हुआ, और वहीद मुराद साहब को मैंने देखा और उस वक्त बड़ा अपोज किया गया था जब मुझे फैमिली से। जी बिल्कुल। उस वक्त तो मतलब लड़कियां तो बहुत दूर की बात है, लड़कों को भी लोग कहते थे बस बच्चा गया, स्पॉइल हो गया। फिर आप बिगड़े तो नहीं ना? नहीं, मैंने फिर कोशिश की कि मैं मज़ीद संवर जाऊं। मैं सब कहने लगे, फिर मैंने कोशिश की कि मैं पकड़ा ना जाऊं। अच्छा सर, किनवाल होटल मुजफ्फरगढ़ में आप मोहम्मद अली की आवाज़ बनाते थे, उनकी आवाज़ में डायलॉग कहते थे। मुतासिर आप वहीद मुराद से होकर ड्रामे की तरफ आ गए, लेकिन मैनरिज्म आपके दिलीप कुमार के थे। हमारी यंगस्टर्स की जो सबसे बड़ी जो एंटरटेनमेंट होती थी ना, वो फिल्म होती थी। और फिल्म भी वो जो पहला शो हम बाकायदा शर्त लगती थी कि पहला शो ही देखना है। और हर उस वक्त वहीद मुराद साहब की फ़िल्म हो, मोहम्मद अली साहब की फ़िल्म हो, नदीम साहब की फ़िल्म हो, सारी फिल्म सुपर हिट होती थी और खिड़की तोड़ होती थी। और फिर उनमें टिकट लेते हुए बाज़-औक़ात कपड़े भी फट जाया करते। अच्छा, तकीर साहब ने गल की उदों वाकई ना फिल्मां दा रिवाज हुंदा सीगा। टिकट कड्ढन लगे कपड़े पाड़ जाने, जाना नवे कपड़े पा के वापसी अखबार बन के आना। तो वहीद साहब को देख के मुझे लगा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। हाँ, वाकई मोहम्मद अली साहब की आवाज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। दिलीप साहब की जो है वो जो डायलॉग डिलीवरी है वो मैं समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में तो कम से कम किसी और उस लेवल की और उस तरह की। तो इन तीनों चारों एक्टर्स को, और फिर
बीच में मेरा एक और एक्टर है जो मेरी ज़िंदगी का वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। वो कौन? वो जेम्स डीन है, हॉलीवुड के। उनकी 2.5 फिल्में हैं। और जब मैंने अली मीर को बताया कहता 2.5 फिल्में, मैंने कहा 2.5 इसलिए कि वो तीसरी फिल्म के दौरान कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी और उनको 1 ऑस्कर मिल चुका और 1 नॉमिनेशन हो चुकी, यानी 2.5 फिल्मों में इतना बड़ा एक्टर। उसकी तो जो फिल्म है द जॉइंट, उससे मुझे एंग्री का जो एंगल मिला है। लेकिन जब मैं कंसीव करता हूँ फिर मेरे जहन में कोई नहीं होता। मुझे लोग इसी तरह कहते थे जी राज कपूर आपकी कॉपी करता है मूछें रखकर। दौर ही ऐसा था। 2 चीजें बड़ी मशहूर थी जी मेरी। मूछें? एक तो मेरी जुल्फें। मुझे उस वक्त तौकीर भाई मुझे सारे जुल्फी बुखारी कहा करते थे। क्या? जुल्फें मेरी मशहूर थी। जुल्फां किसे दियां मशहूर सन? सिर ते ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। जिस तरह ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, देखो की मुसीबत। वैसे शेख साहब एक छोटा सा सवाल बनता है की बात से। आपकी मतलब सियासत तो माशाल्लाह जैसी भी है, लेकिन उसकी कामयाबी की कुंजी क्या है? किसी का ना होना। ये मेरी बसीरत है जी, मैं दीवार के पीछे भी देख लेता हूँ। शेख साहब आपकी कामयाबी की कुंजी अवाम तो समझती है खुशामद है। तू बाज नहीं आएगा, बंदा फड़ के तेरी कुंजी ते मारे ना 2 जुतियां। मसलसल लगा हुआ है कामयाबी कुंजी कामयाबी को। जो तुझे अभी मैंने जवाब दिया, फिर मोड़ तू पहले कोमे में तो नहीं था, बेहोश तो नहीं, तुझे बाला तो नहीं बजा हुआ। छोड़ देना प्लीज। इतना गला पाट ही नहीं सकता जो इस मनूस का पाटा हुआ है। सर क्या कह रहे हैं? खुदा की कसम देखे जनाब, टाई पैंट कोट शर्ट पहनिए फिर जहर लग रहा है यार। सर प्लीज, आई प्रोटेस्ट, ही इज माय कॉलीग, यू मस्ट नॉट से सच वर्ड्स। You should be ashamed of it if he is your colleague. You are also my colleague, so अच्छा सर ये बताइए, आप किस अदाकारा के सामने डायलॉग कहते हुए घबराते थे? रूही बानो के सामने। यस, मतलब वो ऐसी एक्ट्रेस थी जो सामने के एक्टर को चैलेंज करती थी बाकायदा तौर पे। नहीं अच्छा, एक तो हो गई ना रूही बानो, और आप किसका नाम सुनना चाह रहे हैं? शेख मैं साहब सबके नाम जानता हूँ लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। देखिए शराफत, उन्होंने किसी का नाम लेने आपको से। पता नहीं, आपने पूरी बात सुनी नहीं, इसलिए नहीं बताएंगे कि मैं भी फिर बड़ा कुछ बता सकता हूँ। एक्टर मतलब शेख साहब भी हैं। लेकिन ये तो सर बहुत शानदार एक्टर है। ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। हाँ, मतलब ये भी है, सियासत में बहुत ज़्यादा एक्टिंग चाहिए होती है, अमल दखल है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। जो कुंजी की बात कर रहे थे, वो उसमें एक्टिंग का जो है वो बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है। मेरी इज्जत अफजाई हो रही है या मैं इसको बेइज्जती समझूं? नहीं सर, आप कोई बेइज्जती सर कर सकते सर। शेख साहब किसी एक नॉवल निगार का नाम बता दें। रजिया बाटी कहेंगे, सारी जिंदगी इनके मुंह से वही सुना है। मुझे जी दस्तवेस्की बड़ा पसंद है। दस्तवेस्की? हाँ, ओहो, किसने बताया था आपको? मैं समझता हूँ जी उसका। सर वो ये बता दें, फ्रेंच था, जर्मन था, इटालियन था, कौन था? उसके ड्रामा था एक, उसके ऊपर उर्दू ड्रामा बना। अच्छा सर ये बता दें उसकी वजह शोहरत क्या थी? सजाए मौत उसे हो चुकी थी जी। गर्दनें काट रही थी, लाइन में लगा हुआ था, कड़ाका कड़ाका कड़ाका। बस 3रा नंबर इसका था कि जार खुश हो गया किसी बात पे और उसने माफी का ऐलान कर दिया। हाँ जी, 3रा नंबर सी होता ते अचानक छलांग मार के ते DSNG ते चढ़ गए और बगाने स्कूटर पर फरार हो गया। और फिर एक चौक में रेडी पे खड़ा पाए खाता हुआ पकड़ा गया। बातें सुने इसकी। और तेरे जैसा काउबॉय होता है जो अपने ही घोड़े के नीचे आके मरता है। तौकीर नासिर साहब, आपने हमेशा हीरो का रोल अदा किया, अब आप बाप बन जाते हैं तो कैसा लगता है सर? बाप भी तो हीरो होता है। ये भी बाप है जी, लेकिन हीरो नहीं है। कम वक्त जूतियां खाता है अपने करतूतों की वजह से भाभी से। ये तो घर बैठता, बच्चे रोला पा देंगे, अम्मी लुक जो विलन आ गया। तौकीर साहब जी, तुसा मेरे को पछाणे याद करो। तेनू पछाना है? खैर ये तू इस्त्री इजाद की है। बीबी आप क्या कहने की कोशिश कर रही हो? तुम वाज़े बोल दो ना। सराय की चडास में था कहीं को नहीं आंदी। क्यों से आंधी है? आंधी है वेंदी है। साकू समझ आती क्यों नहीं आती? पाकू राहें ड्रामा बहु पसंद है, हुन मैं को भी राहें च ना रोलो, बड़ा पंध करके आई बेटिया। बीबी क्या चाहती हो? ऑटोग्राफ लेना चाहती है, टैटू बनवाना चाहती है। आज मैं खैरियत से घर पहुंच जाऊं, हसन मुराद दुआ करो। सर गुलबर्ग में नीचे आप और ऊपर वाले पोर्शन में एक मारूफ अदाकारा रहती थी। एक कमान में 2 एक्टर्स रह सकते हैं?
एक कमान में दो तलवारें नहीं रह सकती, दो एक्टर्स रह सकते, दो एक्टर्स रह सकते। सर वो तो सब ठीक है, लेकिन वो खातून कौन थी? नहीं, ये अब जिसने आपको ये खबर दी है तो उसको ये बताना चाहिए सर, था। लेकिन मतलब ये उसका फर्ज था, मेरा फर्ज नहीं है। सर पहले अल्फाबेट बता दे, हम कौन सा उससे नाम जान जाएंगे। चले के इसमें ऐसी कौन सी बात है? नहीं खालिद अब्बास डार थे जी। एक्सक्यूज मी, KHALID। खातून थे? ये फीमेल एक्ट्रेस की बात हो रही है। अच्छा, वो मैंने नहीं सुन सका। आपको मतलब मेल और फीमेल मतलब वो KH तो का लगा है। मैं अच्छा चले सर, आप खुद ही बता दीजिए। इस एज में हो जाता है ऐसा। अच्छा, मैं नहीं, वो मैं अब बता देता हूँ शेख साहब, सीरियसली। जी जी। वो खालिदा रियासत हमारे मुल्क की बहुत बड़ी आर्टिस्ट। बहुत बड़ी। अक्सर मैं स्क्रिप्ट लेके उनके पास जाया करता था और उनसे पूछता था, उनसे डिस्कस करता था। हम आपस में बहुत से रोल्स हमने जब उस ज़माने में किए, रिहर्स करते हो तो हम डिस्कस किया करते थे, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती थी मुझे। ख़ासतौर पे मैं उनसे जूनियर था और बहुत कमाल एक्ट्रेस थी। वैसे आपका रूही बानो खालिदा रियासत का एक्टिंग का मिजाज एक जैसा था। आप लोग एक ट्रांस में चले जाते थे, ऐसा लगता था कि आप इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल बेखबर। उसमें एक ख़ास वजह थी कॉमन, हम तीनों में, मतलब रूही बानो, खालिदा रियासत और आप में, कि हमारे जो दो डायरेक्टर्स थे, एक यावर हयात साहब और एक मोहम्मद निसार हुसैन साहब, इनके साथ हम तीनों ने बहुत ज़्यादा काम किया। तो जिस तरह से इनसे हमने सीखा, तो आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ें हमारी सिमिलर हो गई और उसमें और फिर रूही बानो से तो मैंने वैसे भी खालिदा से, जैसे मैंने बताया कि उनसे अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तो उनसे बहुत कुछ डिस्कस करते थे और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी। खालिदा के साथ मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन रूही बानो के साथ मैंने काफ़ी काम किया। और कांच का पुल तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का पहला एक ऐसा माइलस्टोन था कि मैं उसको आज तक मुझे हॉन्ट करता है। और वो ये मैं बात कर रहा हूँ 1981 की बात कर रहा हूँ। पहला लॉन्ग प्ले एवर इन पाकिस्तान टेलीविज़न, पहला लॉन्ग प्ले था वो। पहला लॉन्ग प्ले का एजाज़ भी इनके पास है जी, और लास्ट ब्लैक एंड वाइट का एजाज़ भी इनके पास है जी। लास्ट ब्लैक एंड वाइट, हाँ, वो भी सही कह रहे हैं शेख साहब की, बड़ा नॉलेज है इनका ऐसे। कि पहला प्ले जो मेरा था वो परवाज़ उसका नाम था, और टीवी थिएटर एक सिलसिला था उसका, वो था उस सीरीज़ का हिस्सा था, और उसका वो लास्ट एपिसोड था। दैट वाज माय फर्स्ट प्ले एंड दैट वाज द लास्ट ब्लैक एंड वाइट प्ले ऑफ PTV। और उसके बाद मेरे आने से PTV के बाद रंग आ गए। सर लेकिन परवाज़ में तो आपका सेकंड लीड रोल था, फिर आपको लीड कैसे मिला? परवाज़ की एक खास बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले कता कलामी माफ, उस वक्त इनकी मूछ नहीं होती थी, क्यों जी तौकीर भाई? बगैर मूछ के इनके ड्रामा था। और मुझे याद है जब ये सेट पे गए बगैर मूछ के, तो डायरेक्टर इनको देख के कहता है कि बेटी सर पे दुपट्टा लो और तौकीर भाई को बुला के लेके आओ। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। तौकीर साहब जी, वफादार हाँ मैं वफादार रासा, वफा दी नगरी दा सरदार रासा, ये प्यार करन गुनाह है शाकिर ते गुनाहगार हाँ मैं गुनाहगार रासा। अच्छा जी, ये साडे सिर च खेप आवे। इनकी मोहब्बत सर आंखों पे, मैं तो सारे पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी हैं सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। ये गुनाह ना रलाओ ता। सर आपको याद है मुजफ्फरगढ़ में नहर किनारे आपने एक बर्तन बेचने वाली के आगे एक गाना गा दिया था, पांडे कली करा दे मैं नच्चा सारी रात, और पिटते पिटते बच गए थे। हैरान हो रहे हैं कैसे पता लग गया आपको कि बर्तन यही तो बेच रही थी जी। इन्हीं को गलती से छेड़ दिया था आपने। नहीं, अगर आयशा थी तो फिर गलती तो नहीं हो सकती। सर बताइए ना वो क्या किस्सा था? ये खबरें कहाँ से मिल रही हैं आपको? सर हमने अंदर का जासूस पकड़ा हुआ है। मतलब उस जमाने में बचपन मेरा काफी शरारती था। मतलब खास तौर पे खवातीन देख के ज्यादा शरारत सूझती थी। नहीं, मर्दों के साथ भी मैं मतलब बेल बजा के दरवाज़ा खटखटा के भाग जाना आदि, और भी बहुत सी शरारतें हैं जो बताई नहीं जा सकती। लेकिन यह है कि मैं शरारती था, मतलब मुझे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, इट वाज आई थिंक आई वाज
quite naughty boy. अच्छा, मैंने सुना है जी फिर बाद में उस खातून ने आपको पकड़ लिया और मारने के लिए दौड़ी आपके पीछे, पर उसने पकड़ लिया आपको, अब पैर बांध के उसी परात में खड़ा कर दिया। उसने कहा अब पैर से जो आटा कून के दिखाएं आप। नहीं शेख साहब, मैं उसके हाथ ही नहीं आया। अच्छा, ये बचपन च शरारती सी कि उन ते माशाल्लाह सीरियस पर्सनैलिटी वेखी असी। ये तो उदों भी सीरीयस सन जो ना बिजली का बिल भी इन्ना नहीं सी आंदा। उदों सीरीयस हो जाते। ईद वाले दिन भी ईदगाह चो निकलते कहते सन बस ईद मुबारक हो गई है, जफियां जुफियां अगली ईद से। सर, एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट के आप क्लास फेलो थे, यूनिवर्सिटी लाइफ है, ये जो गंभीर आवाज है वो ऐसे तो नहीं हो सकती, कोई इश्क विश्क तो हुआ होगा। सब तो सोनिया हाय मन मोनी। तुम क्यों शर्मा रही हो? मैं सोनिया। अपने लो। ये जो इश्क है छुपाए नहीं छुपता। सर छुपाए नहीं छुपता, और दूसरा ये है कि छुपाना भी जो नहीं है चाहिए। वो कमाल इश्क होता अच्छा। है। जब तक कमाल इश्क ना हो तो इश्क नहीं हो सकता। सही। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, और आप मैं बताऊं कि उस दौर में अब तो आप वो ना नहर रही, ना वो सड़कें रही, ना वो न्यू कैंपस की सराउंडिंग रही, लेकिन वो आज भी हैं माशाल्लाह। आप किसकी बात कर रहे हैं? सब तो सोनिया, पता नहीं, मैं तो नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ कोई आपका कोई ऐसा कोई। सर ये आप क्या गा रहे हैं? गाना तो ठीक से गाएं। ये कोई काम ठीक से नहीं करते शेख साहब का, ये कमाल है। यूनिवर्सिटी से अब तक हाँ जी, का सफर कैसा रहा? जो उस जमाने का इश्क वही इश्क है, बाकी तो फिर हेर फेर है। वाह सर वाह। हमने जिसको भी चाहा, तेरे हिजरा में वो लोग आते जाते हुए मौसम थे, जमाना तू था। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं इस पे मैं भी एक आपको पेश कर दूं। अता कीजिए सर। उंगलियां आज भी इस सोच में गुम है मेरी। वाह। उंगलियां आज भी इस सोच में गुम है मेरी, किस तरह उसने नए हाथ को थामा होगा। उन्होंने नया हाथ थाम लिया। ऐसा ही होता है। और अगर आप पा लेते हैं तो शायद फिर वो इश्क की वो स्ट्रेंथ और वो इंटेंसिटी नहीं रहती। वाह। हुण कोई इरादा कहनी तेरे तो चिट्टा ही जवाब है। सोनी तेरी सीवी रिजेक्ट हो गई है, कोई और बात है तो कर ले। सीडी रिजेक्ट थी गई है। सीवी खूबसूरत लड़कियों को देख के उनकी सीवी रिजेक्ट कर देना शेवा है जी तौकीर साहब का। क्या मतलब? पूछे इनसे, सबक उमर को रिजेक्ट किया था नहीं किया था? शेख साहब भी अंदर की खबरें ला रहे हैं। बताइए ना सर, ये क्या चक्कर है? नहीं, चक्कर कोई नहीं था। इट वाज ट्रू एंड आई वाज प्रोड्यूसिंग serial in 2005। तो मेरे ख्याल में अब उससे सबा कमर की आप एज का भी अंदाज़ा लगा लेंगे। तो वो मुझे किसी ने रेफ़र किया उनको, तो शी केम फॉर ऑडिशन सेशन चल रहे थे, तो उसमें उसको मैंने दिया स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। उसने पढ़ा, उसने बोला, और लेकिन वो इतनी जल्दी में थी। मैंने कहा क्या बात है अभी भी आप क्यों इतनी जल्दी? कहने लगी मुझे जल्दी जाना है, मेरी बहन जो है वो गाड़ी में नीचे बैठी हुई है। मैंने कहा फिर ये आप स्क्रिप्ट मुझे पकड़ा दें, ऐसे नहीं होता है। जब भी काम करें, जब आपके पास टाइम हो, फिर आप प्रॉपर ऑडिशन आपका अभी तो स्टार्ट किया है, और ऑडिशन का मतलब ऑडिशन होता है। और फिर जब आप काम करने के लिए सेट पे आएंगी तो फिर आप कितनी कमिटमेंट के साथ आएंगी, उसमें तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं होती। तो उस वजह से, लेकिन यह है कि मुझे अंदाज़ा था कि शी हैज़ समथिंग इन हर, ख़ास तौर पे आइज़, और उसकी और फिर उसने प्रूव भी किया, उसने फिर मेरे साथ काम भी किया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि आपने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। आई थिंक रिजेक्ट से मुराद रिजेक्शन ऐसी नहीं थी कि मैंने उनसे सिर्फ मैंने ये कहा कि जब ये इस तरह नहीं होता। जब आप प्रोफेशनली आप एक ऑडिशन के लिए आए हैं तो उसमें 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। शेख साहब सच्ची बताइए, आपके कितने सीवी रिजेक्ट हुए हैं? गॉड फादर फिल्म में इस तरह के बंदे को फाई लगती है पहले से। क्यों सबको फांसी लगा रहे हैं? उसको तड़फता देखना चाहता हूँ। कहता मैं प्रोफेसर हूँ, शक्ल देखी है उसकी। बात नहीं बतानी, जुगते करनी बस। तड़पता देखना, फांसी की बजाय सिगरेट ला दो। टॉर्चर के कौन से तरीके जानते हो तुम? बेटे टॉर्चर की केड़ी गल है? किसी भी बल दे दीवे ते इन्हू बिठा दियो,
चमकेगा फिर भी नहीं, दीवा बुझ जाना। तेरी सोच इस तरह के बंदे बल्दे दीवे पे बिठा दो, कंफर्टेबल फील करते हैं। What rubbish is this भाई? अच्छा सर आप ये बताइए किस किरदार में आपने खुद की नफी होती महसूस की? टैलेंट छुपाया नहीं छुपता जी, 350 लोगों में भी खड़ा कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर पॉइंट आउट कर देगा, यही बंदा है जो रेलवे ठीक कर सकता है। What? I wasn't talking to you, मैं तो तौकीर नासिर साहब से बात कर रही थी। अच्छा सॉरी, मैं समझा मुझसे कह रही। इसमें आयशा ऐसा है कि रोल तो सारे ही, मतलब मैंने जैसे पहले कहा कि निगेशन ऑफ सेल्फ से स्टार्ट होता है जो भी रोल जी, होता बिल्कुल। है वो। उसमें मैंने गाजी इल्मुद्दीन शहीद में बहुत मतलब शिद्दत से महसूस किया है कि निगेशन ऑफ माई सेल्फ। उसमें बाकायदा तो मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें, लेकिन उसमें मुझे लगा, मुझे कहीं महसूस हुआ है कि मैं कहीं 100% निगेशन में वहाँ उस रोल में मैं गया हूँ, चले गए। यस, वो एक ऐसी ट्रांस में चला गया था। उसमें एक वजह थी, एक रूहानियत और उस हवाले से थी कि कि जो मैंने जब उसको कंसीव किया था, मुझे उस कैरेक्टर को जब किया, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको किस तरह से कंसीव करूँ। मैंने कंसीव किया फिर कि आशिक रसूल, मैं तो बहुत हकीर आदमी हूँ, बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। आशिक रसूल वो जिसको चाहे उसको तौफीक दे दे, बहुत बड़ा रुतबा है, उसको महसूस किया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन। शेख साहब, आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसकी समझ नहीं आती सर। तू खजूर से गिर के आसमान में अटक का दिखा दे अगर तुझे एतराज। Nazreen, we are taking a break here. Please stay with us. बीरे कॉफी पीते हो? जी हाँ जरूर पीना हुआ, पर जो अंग्रेजी अखबार पढ़ना होगा। ये बताओ कि अंग्रेजी अखबार पढ़ लेते हो? लो दसो फर अच्छा ये बताओ बीरे, मौका कैरमल लाते या कैपुचिनो? बीरे मौका मिल जाए ना तो फिर मैं कैपुचिनो पसंद करता हूँ। कसम से कहा लो, इन्हें ना पहले सुने होने। अच्छा तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम कैपुचिनो पसंद करते? यस। कैरमल लाते कब पीते हो? कैरम बोर्ड खेल दिया है। इसी बात से अंदाजा हो रहा है कि कॉफी कभी सूंगी भी नहीं है। नहीं लंघदिया लुंघदिया लोग पी रहे होंगे, स्मैल तो आ ही जाती। अच्छा जी, तुसी भी साइकिल दे मैकेनिक कोलों जहाज दीयां गल्लां पुछण डे हो। आयशा जी वैसे कहते हैं कि उसकी सूंधी बड़ी अच्छी खुशबू होती है, लेकिन मेरी तो कुव्वत शामा का शायद कोई प्रॉब्लम है कि मुझे तो यूं लगता है जैसे जलाओ सगार हो। ऐसे तेन गल करते हैं शामा नहीं आती। बीरे बड़े बेवकूफ हो तुम, कभी पी भी है आपने? हाँ तन्हाई कॉफी पूछ रहे हैं। बीरे जरूरी नहीं है कि कॉफी कंपनी दे विच ही बंदा पीए, तन्हाई च एक अपना मजा है। अच्छा भाई कॉफी किसे पसंद नहीं है, लेकिन जानते हो कॉफी आई कहाँ से? स्टोर से। आप तो जब मुंह खोलते हैं कोई ना कोई शगुफा ही होता है। ते बाजी वैसे आई कितों है, तो किन्ने के बजे आई है? जी आज जाइए तो प्याली सानू प्या दो। ये जे बंदा काफी च भी रस डोब के खा रहा है। अच्छा आम तौर पे ये मशहूर है कि कॉफी दरअसल इथोपिया से आई है। अच्छा। वहाँ एक चरवाहा अपने रेवड़ के साथ यानी बकरियां चरा रहा था। उसकी चरागाह के पास एक बुश थी, झाड़ी थी, जिसके बीज बकरियों ने जब चबाए तो वो मस्त हो गई। अच्छा चरवाहा बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। इसी हैरानी में उसने भी 3-4 बीज उठा के चबा लिए, वो खुद भी मस्त हो गया। वाह भाजी, फिर वो कॉफी नहीं भंग होएगी। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਅਸੀਂ ਭੰਗ पीने हैं खुशबू वाली। ओ भंगी, बात तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भाई एक दौर में कॉफी के हलाल या हराम होने पर बड़ी बहस चली। अच्छा जी। काहिरा और इस्तांबुल के मजहबी हलकों में तो बाकायदा बहस होती रही कि आया कॉफी के बीज अल्कोहल की तरह नशावर है या नहीं। बाजी ते कॉफी इथोपिया तो आई है? नहीं सोनी, दरअसल कॉफी की पहली काश्त के शवाहिद मिलते हैं यमन में। यमनियों ने इसका अरबी नाम रखा कहवा, और वो बिगड़ते बिगड़ते अंग्रेजी में बन गया कॉफी और फ्रांसीसी में कैफे। आयशा ये बात आपकी सही है, और जो पहले आपने तज़किरा किया कि इथोपिया से पौधा दरियाफ्त हुआ कॉफ़ी का, उसे जंगली कॉफ़ी कहते हैं, आजकल भी है।
और वो ज़्यादा पुरतासीर भी है और असर भी रखती है, लेकिन अलमिया ये है कि वो आजकल नापैद होती जा रही है। कॉफ़ी वैसे ही नापैद होती जा रही है। जी जी। क्यों ना पैक हो रही है, तो हर जगह पैक हो रही है। इतनी ज्यादा पैक हो रही है इसीलिए तो नापैद हो रही है। जोकर आजकल तो उसकी हैत ही बदल गई है। पहले कॉफ़ी होती थी, उसका सबसे अहम मसला उसको हल करना होता था। एक मिनट खलो जा यार, हुण तू भी मैनू जोकर कहेगा? तू अपनी अपनी टुप्पी वेख, अपनी टाई दा रंग वेख, अपनी शर्ट दा रंग वेख, अपना कोट वेख, अपनी पतलून वेख, अपनी हंसी वेख, अपना बूट वेख, एक शय नहीं रलदी ते मैनू जोकर के हाथे च टाल रहा है। सारा कुछ जोकर वर्गा टक्कर मार के नक थोड़ा मैं लाल कर दे। प्यारा आदमी है जोकर। जोकर मैं आपसे कह रहा था कि कॉफी के बीज किसी कप में डालकर उसकी पेस्ट बनाई जाती थी, बड़ा मुश्किल काम था। आज भी बनाई जाती है। नहीं, आजकल तो इंस्टेंट कॉफी आ गई ना, आसान काम। कॉफी तो किसी को नहीं, मुझे तो नहीं पसंद है, तो ऐसा ही घंटों लगाकर जब बीट करते हैं तो जो मजा आता है, जो अरोमा उठता है उस कॉफी का, उसका कोई सानी नहीं है। और पैसे ने आशा जी तुहाडे कोल जेड़ा मर्जी फ्लेवर पियो, ਅਸੀਂ गरीब साडे खानदान वाले हाले तक गनेरियां नूं फ्रूट कहते हैं। इसमें अमीर गरीब की बात कहाँ से आ गई? उनके भी खानदान वाले गनेरियों को फ्रूट कहते हैं। अच्छा आयशा जी, मैनू ये दसो कि तुसी ये जगह बहस नशे दी है कि भी ये नशा हुंदा या नहीं हुंदा, ये नशा बंदे नूं मस्त करदा, कॉफी तो नींद उड़ा दिंदी है। ठीक कह रहे हो बीरे, सूफी कल्चर में कॉफी का इस्तेमाल खूब परवान चढ़ा। उन्हें जिक्र में मशगूल रहने के लिए और नींद दूर रखने के लिए कॉफी ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती थी। अच्छा थाने एक मजे दी गल दसा। मजे दी गल दसो। मैं कॉफी दी वजह करके फौरन ही सो जाना। चलो क्या? अभी तो कह रहे थे लोग नींद भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओए काफी सुनते हैं ना, सुकून ही हो जे आंदा। अच्छा भाई, मैं काफी की बात नहीं कर रही थी, कॉफी की बात कर रही थी। बेवकूफ काफी खुश्क तासीर रखती है। जो भी चीज खुश्क तासीर हो वो नींद तो उड़ाती है। अच्छा, जैसे चाय। मैनू बेवकूफ कहन दिया, चेक शर्ट नाल अकलमंदा कोई हजी टाई बनदा। अच्छा, सबसे अच्छी कॉफी कौन सी होती है? तेरी भाभी दे हत्थां दी बनी। कॉफी के सबसे आला दाने अराबिका के हैं, और ये जो मौका पीते हैं ना आप लोग, ये असल में मौका नहीं अल-मखा है। मैं समझे नहीं ऐसी की कह रहे हो। अल-मखा यमन की मशहूर बंदरगाह है जहाँ 15वीं सदी में पूरी दुनिया में कॉफी की तरसील की जाती थी। बाजी कॉफी यूरोप तो चली गई, पर साढ़े मुल्क के किवें आई? सोनी 15वीं सदी में बाबा बाउदन नाम के एक सूफी यमन से हिंदुस्तान आए और अपनी कमरबंद में 7 दाने कॉफी के बांध कर छुपा कर ले आए। वाह 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 वाह। और यहाँ हिंदुस्तान में उसकी काश्त शुरू की। ये तो मतलब ऐसी चोरी दी कॉफी पी रही हैं। आयशा जी, एक तरफ तो ये कहते हैं कि कॉफ़ी पीने से बदन में चुस्ती आती है, और लोग भाग भाग कर कॉफ़ी शॉप्स पर भी जाते हैं और फिर वहाँ कई घंटे बैठे रहते हैं। आपको पता है ये कैफे कल्चर शुरू कहाँ से हुआ? यूरोप से शुरू हुआ होगा। नहीं कौकब साहब, यूरोप तो कॉफ़ी बाद में पहुंची। सल्तनत उस्मानिया में कॉफ़ी कल्चर इतना परवान चढ़ा कि जैसे चाय खाने खुलते हैं, जगह जगह कॉफ़ी खाने खुल गए। लोग इकट्ठे होते, अदबी मबाहिस होते, शतरंज खेली जाती, शायर अपना कलाम सुनाते। कॉफ़ी खानों ने इतना ज़ोर पकड़ा कि हुकूमत को तशवीश होने लगी कि कहीं हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश ना हो रही हो। यहाँ तक कि उस्मानी सुल्तान मुराद चहारम ने कॉफ़ी पीने वालों को सजाए मौत देने का हुक्म जारी किया। बाजी तो कॉफी खाने ते छापे पैन लग पे सन। हाँ बीरे, शराब वाले छड़ देंदे सी, कॉफी पीने वाले फड़ लेंदे सी। अच्छा, यूरोप वालों को एक अरसा ये एतराज़ रहा कि काफ़ी मुस्लिम मशरूब है। गालबन 1600 के लगभग पोप क्लेमेंट हश्तम ने काफ़ी का प्याला पिया, उसे बहुत सुरूर आया। क्लेमेंट? यस, उसे इतना लुत्फ आया कि उसने सोचा क्यों ना इसको बैप्टाइज करके ईसाई बना दिया जाए। तो बैप्टाइज करना पता क्या होता है जी? जैसे हम बच्चों के कान में अजान देते हैं ना, वैसे क्रिश्चियंस बैप्टाइज करते हैं होली वाटर से। जी। अच्छा, कॉफ़ी है तो मुस्लिम मशरूब, लेकिन बरे सगीर में इसको प्रमोट करने में अंग्रेज़ों का बड़ा हाथ है। अच्छा, 1870 में जब चाय की काश्त कॉफ़ी पर असरअंदाज होने लगी तो अंग्रेज़ों ने यहाँ के काश्तकारों को बड़ी मुराद दी ताकि कॉफ़ी की जो पैदावार है वो कम ना हो जाए। वो कितनी तेरी इन्फॉर्मेशन है, मुंह नाल मंजियां उन्हां नाल। आयशा जी, एक अंग्रेज़ अफसर ने दावत की अपने दोस्तों की
के आए आपको कॉफ़ी पिलाते हैं। अच्छा। तो 5-10 दोस्त आ गए। उसने अपने मुलाजिम से कहा बढ़ाओ भाई इनके लिए कॉफ़ी। तो वो कहता कि सर मैं जाता हूँ। तो उसने कहा कि इनको बताओ कि तुम कॉफ़ी कैसे बनाते हो इतनी शानदार, जिसकी शोहरत है पूरे बरतानिया में। तो कहता है कि सर मेरा तो आम सा तरीका, खोलता हुआ पानी, उसमें थोड़ा सा दूध और फिर मैं दम दे देता हूँ। तो उसने कहा यार बड़ी महीन सी छनी होती है, तो वो कैसे करते हो? कहते सर वो मैं आपके मौजे लेकर उससे छान लेता हूँ। कहता खबीस मेरे कीमती और रेशमी मोजे लेकर तुम छानते हो? कहता नहीं सर मैं आपके पुराने मोजे लेता हूँ। हाँ जी, देखा ना जी, पुराने मोज़ियां दे विच पुनी हुई काफी जिन्हें पीती हो अज तक गला ठीक नहीं हुआ। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. वे तेरा खाना खराब होए, तेनू पैन कीड़े वे, तेनू आए किसे दी आई ते बेड़ी दुपड़िया तू क्या सी कुमारा मैं जरा ब्याह कर लिया ते मैनू बाद ही पता लगे ने मेरे नाल धोखा कीता। तू मेरे नाल धोखा कीता, मैं तेनू छट सा ना तेरे टोटे कर सा टोटे। और मैं बर्बाद हो गई हां, मैनू हुण पता लगा तू शादीशुदा। बर्बाद कादा हो गई, केड़ी खेप है गई सिर दे विच बई गल भुल चुक हो ही जांदी है। तेनू मैं इहदे नाल जो प्यार करना सा यार, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने उससे हकायक छुपाए हैं। एवरीथिंग जैज लव एंड वार। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, जो है धोखा दिया इतना बड़ा। अब वो किधर जाएगी, किस मुंह से जाएगी बाहर? उत्थे पिंड वड्डियां ने उन्हें मेरा ब्याह कराता मामे दी धी ना, तो खैर उत्थे पाथियां थपदी रहेगी, इत्थे मैनू थप्पी जावे। मैं चाहनी मेरा बंदा सिर्फ मेरा होवे और किसे दा ना होवे। नहीं तो बीबी अब आप रो रही हैं, पहले आपने इसकी पूछ प्रतीत नहीं की। एने आया बैठा मोया, एने मेरी जिंदगी तबाह की थी, एने जिम्मेदारी लाई सी। ओए क्यों बरगल आया तूने उस बेचारी को इसके पीछे हैं? असल च मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। तो ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ। अब मैं तो इन्ना इश्क कर रहा था, मैंने तो हाथ कड़ियां भी ना सुहाग दियां चूड़ियां ही लगदियां सी। ओए बुड्ढड़ की पीछे बह के ना 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 करी जा रहे हैं? किन्ने ने कहा करा चुका है इससे पहले? भाई ख्वाजा मेरे तो बहरे नदामत में गर्क हुआ जा रहा हूँ। और कुछ शर्म कर ओए वास्को डे गामा दा लोटा लुकाना लिया हैं? अब की एंज 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 करी जा रहे हैं? किन्ने ने कहा तू पढ़ाए ने? भाई निकाह की तादाद का तो सही तौर पर इल्म नहीं, तरफैन राजी हो तो हमें क्या इतराज हो सकता है? तरफैन राजी और खत इस्तवा के खच्चर, मैंने सुना है इसका पिछला निकाह भी तूने पढ़ाया था। भाई वो मासूमा भी राजी थी तो मुझे क्या तअम्मुल हो सकता था साहब? और जेड़ी मासूमा राजी होंदी है तेरे थ्रू ही निकाह पढ़ांदी है। ये तो कहंदा कि अगों भी कुड़ियां राजी होन ते तेरे दो होर हो सकदे आ। दो होर ना होसन ओड़े ओ जियां 420 दा पर्चा कटसा और बदतमाश आदमी। एक बात तो बता, अगर ये पहले से शादीशुदा होती और तुझे ना बताती तो तुझ पे क्या गुजरती? अब मैं दी लत्तां ना भन दिंदा, मैं तो कदी दागी फल नहीं रेड़ी दा चुकिया, कदी झूठा सालन नहीं खादा। और तेनू पुलिस च भर्ती कराया सी कि लोकां नू जुत्तियां मारेंगी, तू साडे सिर च जुत्तियां मरवातीਆਂ। नसीबां दे छित्तर हुंदे ने, ओ पैंदे ही ने, झाड़ झूड़ के बंदे नू अगे गल करनी चाहिदी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪੇਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੰਡਾ ਚਲਾਈ, ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ, ਤੂੰ ਗੋਟਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੂੰ ਮਸਾਇਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਲਾੜਾ ਲੈਂਦਾ। भाई उसने शादी की है, क्या गलत किया है? अब जिससे शादी की है अगर वो घटिया तलंगा निकल आया है, लफंगा निकल आया है, लुच्चा निकल आया है, तो इसमें उसका क्या कसूर है? और छोरी मैं मानता नहीं कि तने इस बात का पता हो कि ये शादीशुदा है। और शादीशुदा मर्दों के तो माथे पे लिखा होता है। बकवास पिया करदा है। शादीशुदा बंदे दे मथे ते कोई मसैरी बनी होंदी है? अरे मसैरी सजी पई है मेरे वीरा। और नाल चल हुण मैं उत्ते ते पकोड़े लाने ने। ओ गा और लोग दो दो शादियां कर ही लेवे। अब शरीफ आदमी शादी करे ना, कोई लफंगा होवे, बदमाश होवे तो वो तो लेके भाग जावे या उसे छोड़ जावे। ओ सही कहंदा, चल छड़ दे। सवेर दा भुल्लिया जे शाम नू भी मसैरी वाले कमरे च आ वड़े ते ओनू भुल्लिया नहीं कहंदे। चुप कर जा ओए, दुआने दे पानी ना दवाई खाण वालिया। ਇੱਕੋ ਸੂਰਤ ਹੈ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਸਣ ਦੀ। ਐ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਢੀ ਛੱਡੇ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨੇਫੇ ਟੁੰਗੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਵੀ। यार ये भी जाती है, वो जो पहली है वो भी किसी की बहन है यार। ओए ओ पहले विआह दा किदों होया? मैं कोई 16 साल कबल हुआ था। आ देख लो सर, जेड़ा 16 साल बाद अपनी बुढ़ी छड़ सकदा ना, ਉਹ 16 ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। नहीं नहीं
ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਗੜ ਹੈ 16 ਸਾਲ तक कटेगी यार की हो गए कोई जापानी स्त्री है भी जेडी कोई साल कट जाएगी। अच्छा मेरे दिमाग में एक सोल्यूशन है भाई, ये तुम मुझे बता सकते हो पुलिस वाले। सोल्यूशन ये है कि अगर तुम्हारी तीसरी शादी करवा दी जाए तो तुम उसके साथ वफा कर लोगे और इन दोनों के साथ भी इंसाफ हो जाएगा। नहीं नहीं तीजी का तो जो मैं सोचे नहीं, पहले एक कदम न्याणा हो जाए तो किसी पासे दिल लगे, अगों फिर देखी डिठी जाएगी। पहले तेरे 6-7 जमीन तेरी जान नु रो रहे ने तो तीजा क्या करेगा? फिटे मुंह तेरा तक भा लगे चला कख न रवे तेरा खाना खराब थी वे वो शुगर वाले संडे दे मुंह वाले यही गल्ला ते तेरियां जान कढ लंदियां। ओ मैंने एक बात बता, ये अपनी पहली लुगाई को छोड़ देवे तो तय फिर बसने के लिए तैयार है? वे फिटे मुंह तेरा वे क्लब्बां च डिगे अंग्रेज नवान आ लिया, मैं किसी और दा घर बर्बाद करके अपना घर आबाद कर सा। वाह ये सोच तो हमारे यहाँ पाई नहीं जाती। आई रियली अप्रिशिएट यू। सलाम कहता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम, क्या हसीन बात की है आपने। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਉੱਤੇ। और तय तो परले दर्जे का बेशरम आदमी है, हर चौकट में गिरे। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਲਕਾ ਘੇੜਨ ਲੱਗੇ ਹੱਥੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟੂਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਣਵਈਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਵਾਨੋਂ। ਪਣਵਈਆ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਵੇਖ ਲੋ, ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਣਵਈਆ ਵੇਖ ਲੋ, ਖਚਰਾ ਖੱਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ। ਪਣਵਈਆ ਵੇਖ ਲੋ, ਗਰਮੇ ਦਾ ਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਂਟ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਮੁੜ ਜੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਵਈਆ ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ। बस हुण मेरे बंदे दे खिलाफ कोई गल ना करसी वे चिंग जी दे पीछे लम्मा के जान वाले हो। हुण अंब वाली बोतल नु घुट के पीण वाले हो। हुण बोल ना बोल, थोक नाल ठीपे गिनण वाले हो। हुण चपेड़ा खा के उधार चुकाण वाले हो। नी भरा ही छड़ते नहीं, बकरी दे दंद लवा के मुजरम नु दंदियां वड्डण वाली है। ओ भाई लड़ाई झगड़े में मलहूज रहे कि निकाह की फीस अभी वाजिब अदा है। अब मान जा गई है तो फीस दे नाल मिठाई भी देंगा। तेरी तो मैं पेटी लवा सा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।